मौजूद हैं, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि अगर मेरी बात एक व्यक्ति भी इस भीड़ में मान जाए तो उसका वो पूरे गांव का कल्याण कर सकता है। हमारे हिंदुओं के साथ ही जो कुठाराघात होता है, हमारे लोगों को लोग बरगला कर अदर समाज में ले जाते हैं, कोई क्रिश्चियन बना देता है, कोई मुस्लिम बना देता है। हमारा धर्म क्या इतना कमजोर है या हमारा ईमान इतना कमजोर है कि हम किसी दूसरे धर्म के उसमें चले जाते हैं? ये बताइए मुझे। आपको अब आज से इस पावन भूमि पर नर्मदा मैया के किनारे और भगवान जगन्नाथ के समक्ष एक शपथ दीजिए कि हाँ, जितने लोग हैं, जिस जिस क्षेत्र में रहते हैं, एक एक व्यक्ति 10-10 व्यक्ति को मोटिवेट करेगा कि आपको सनातन के साथ रहना है। इसी के साथ मैं हमारे बीच में पूज्य महामंडलेश्वर अनंतवन जी महाराज जो आंवली घाट में विराजते हैं और इसके पूर्व में महाराज शासकीय एक वरिष्ठ अधिकारी रहे, क्योंकि मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा कि हर चीज को उजागर करना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे उच्चस्थ पद से आए जिस पद के नीचे इस धरती के सभी मानव उसके नीचे रहते हैं, ऐसे पद से महाराज जी पधारे हैं। तो मैं पूज्य अनंतवन जी महाराज हमारे बीच में हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि अपनी वाणी से सभी को अनुग्रहित करें। हरि ओम, हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज बहुत हर्ष का विषय है। आज इस डोंगरवाड़ा की पावन धरा पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा स्थापना। मैं हमारे अखिल भारतीय संत समिति के प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री श्री हनुमान दास जी महाराज, राष्ट्रपति अवार्ड से विभूषित महाराज श्री, हमारे ताल नगरी से प्रज्ञानंद जी महाराज, हमारे मंडल के अध्यक्ष चंद्रमोहन दास जी महाराज, सभी संतों को मैं प्रणाम करता हूं। अभी महाराज श्री ने, दोनों लोगों ने जो विषय उठाया, हम लोग सभी लोग इस विषय को प्रारंभ उठाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन इसको हम लोग अपने जीवन में उतारते नहीं। आज सनातन की जो भी दुर्दशा है उसके जिम्मेदार केवल हम सनातनी लोग ही हैं। दूसरे के ऊपर हम भले आरोप लगाएं, क्योंकि जब तक हम मजारों में जाना, पाखंड को पूजना, इन चीजों को अपने जीवन से नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। आज सनातन धर्म सबको पता है, जब से सृष्टि बनी है उस समय से सनातन है। जितने भी धर्म आए, ईसाई धर्म आया, इस्लाम आया, यहूदी, जितने भी धर्म आए, सबका इतिहास केवल 1500-1400 वर्ष के बाद का ही है। हम इतना कमजोर क्यों हो गए? हमें अपनी समीक्षा करनी चाहिए, ना कि दूसरों पे आरोप लगाने से कुछ होगा नहीं। हमें स्वयं की समीक्षा करना है कि जब से सृष्टि हुई, जब से सनातन धर्म है, हम केवल एक देश में समिट के रह गए, वो भी कितने हैं? 60%। उस देश में भी आने वाले समय में इस देश में भी आप लोग अल्पसंख्यक रहेंगे। आप कल्पना करिए, हम दो, हमारे दो, हमारी क्षमता नहीं है बच्चे पालने की। इस्लाम में उनकी कुरान कहती है अल्लाह की देन, खुदा की देन। 8-8 बच्चे हैं, कोई जूते पालिश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम सब कलेक्टर बनाना चाहते हैं। हमारी सोच सबकी है कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, या तो फिर मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने। इससे नीचे हमारी सोच ही नहीं। कैसे रक्षा करेंगे सनातन? देश में, प्रदेश में एक सीमा है अधिकारियों की, कोटा है, इतने बनेंगे, शेष क्या करेंगे?
हमें विचार करना पड़ेगा। पहले तो पाखंडों से बचना पड़ेगा, मजारों में जाना बंद करना पड़ेगा, आडम्बरों से बचना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा, तब हम कुछ कर पाएंगे। हमारी सबकी जिम्मेदारी है। अब हम जातियों में बटे हैं, किसी ने हमको टच कर लिया, छू लिया तो हम स्नान करते हैं, वो मनुष्य नहीं है। जब तक हम जाति में बटे रहेंगे हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, ये इन चीजों से हमको अब ऊपर उठने का समय आ गया। वो खाली भाषणों में नहीं, हम बोल के चले जाएंगे, आप लोग भी अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन साधु समाज अगर साधु संत बोलते हैं तो आपके कल्याण के लिए बोलते हैं, उनका अपना कोई उद्देश्य नहीं। महाराज श्री ने अभी कहा हम लोग इतना हाई एजुकेशन प्राप्त करने के बाद, इतने हाई लेवल के पद पे जाने के बाद, अगर हम नर्मदा किनारे आके जंगल में रह रहे हैं, इसका मतलब परमात्मा है। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। एक अनपढ़ व्यक्ति, एक वैसा व्यक्ति आए वो चल समझ में आता है, लेकिन अगर हम आए हैं तो इसका मतलब परमात्मा है। जो लोग कहते हैं कि पता नहीं है भी कि नहीं है, लेकिन ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि परमात्मा है, तभी हम आए जंगल में। आप लोग भरोसा करिए ईश्वर पे। हम लोग उल्टे काम करते हैं, दिल से संसार में जीते हैं, दिमाग से परमात्मा को मानते हैं। परमात्मा पे हम बहुत सारे शोध करते हैं, पता नहीं है भी कि नहीं, किसी को दिखा तो है नहीं, और संसार को सत्य मानते हैं, संसार में दिल लगाते हैं, जो कि इनसे उल्टा होना चाहिए। परमात्मा में दिल लगाना चाहिए, संसार में दिमाग लगाना चाहिए। संसार दिमाग से चलेगा, दिल से नहीं चलेगा, क्योंकि समय का अभाव है और मैं अधिक समय नहीं लूंगा। अभी तो बोलते रहे तो बोलते ही रहेंगे। मैं बाबा प्रसाद दास जी जो इतना भव्य मंदिर डोंगरवाड़ा में बना दिया, आप सब आज एकत्रित हुए, उनके सहयोगी आशुतोष शर्मा जी, मैं इनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज सबको सनातनियों को इकट्ठा किया। इस प्रकार के आयोजन साधु संतों को करते रहना चाहिए, ताकि सनातन समाज आए और कुछ यहाँ से लेके जाए, कुछ समझ के जाए। लेकिन आप लोगों से यही आग्रह है, खाली पूरी खाकर और मूड़ी हिला के नहीं चले जाना है, जरूर कुछ अमल करना है। हमें प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है अपने धर्म को बचाना। खाली अपना परिवार अपने लिए तो दुनिया जी रही है, समाज के लिए जियो, और समाज के लिए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी। हम सुखी रहेंगे, हमारा बड़ा नाम रहेगा, इससे कुछ नहीं होगा। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, उसके लिए अधिक जनों की आवश्यकता होती है। इसलिए सब लोग एकजुट रहिए, जात पात से दूर हटिए, सब सनातनी बन के रहिए। बागेश्वर धाम को क्या पड़ी, हजारों करोड़ की संपत्ति है, उनको कुछ नहीं पड़ी पैदल चलने की। किसके लिए चल रहे हैं? आपके लिए चल रहे हैं, सनातन के लिए चल रहे हैं। इसलिए हमारा सबका कर्तव्य है साधु संतों का सम्मान करें, कमियां नहीं गिने। कमी तो इस सृष्टि में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जिसमें नहीं हो, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई हो, मानव शरीर है, कुछ न कुछ कमियां हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है वो केवल जाके सर्वे करती है साधुओं का, जगह जगह जाके वो वाले महाराज, अरे उनकी तो बात ही क्या है महाराज, वो तो परमात्मा ही है, दूसरे वाले कहीं दम नहीं है कुछ, तो वैसा ही है। ये चीजें हम सर्वे करना छोड़ें। साधु मतलब साधु, वो जैसा कर्म करेंगे, जिस प्रकार का आचरण करेंगे, उनको परमात्मा है दंड देने के लिए, हम नहीं है। जैसे मुलजिम जो क्राइम करता है उसके लिए न्यायाधीश बैठे हैं, वो दंड देगी। पुलिस का काम है पकड़ के दे देना, न्यायालय का काम है उसको दंड देना। इसी प्रकार से परमात्मा बैठा है, जो जैसा कर्म करेगा उसको परमात्मा दंड देगा। हमारा अधिकार नहीं है, हम उनमें केवल अच्छाई ढूंढें, उनमें अच्छाई क्या है वो देख के आए। और संत सब बराबर है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा पद छोड़ के आया तो मैं बहुत बड़ा साधु हो गया। साधु कोई पद से बड़ा नहीं होता, साधु आचरण से बड़ा होता है, अपने कर्मों से बड़ा होता है। तो आप लोग संत महात्माओं का सम्मान करें, ब्राह्मणों का सम्मान करें, और सनातन की रक्षा करने का सब लोग एक अनुष्ठान लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। जय जय श्री राम, मात नर्मदे हर, जय जगन्नाथ।
बहुत बहुत आभार महाराज श्री के चरणों में। ये बात तो महाराज श्री जी ने कही कि आप में से किसी ने हवा को देखा है क्या? भैया हवा किसी ने देखी है? मैंने तो देखी है, आपने नहीं देखी? हवा किसने देखी है ये बताइए, हाथ ऊपर करो जिस दिन ने हवा देखी है। जैसे हम सूर्य की रोशनी से गर्मी का एहसास करते हैं, हवा का चलने का एहसास करते हैं, क्यों? हवा है। इसी प्रकार से ईश्वर कण कण में वास करता है और इस क्षेत्र के समस्त वासी, क्योंकि नर्मदा मैया के तट के वासी सब लोग अधिकतर है। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। जब एक बार नारद जी तपस्या कर करके और अपनी मीडिया का काम कर करके थक गए तो अपने पिताश्री पूज्य ब्रह्मदेव जी के पास पहुंचे। कहा कि महाराज मैं तो ये सब काम कर करके थक गया, पूरे संसार का, पूरे तीनों लोगों का, अब मुझे जो है तपस्या करने जाना है। तो उन्होंने पूछा कहाँ जाओगे? तो बोले माँ नर्मदा के किनारे। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि नर्मदा जी के किनारे वहां तो जगह है ही नहीं। बोले कैसे नहीं, पूरे तट खाली पड़े हुए हैं, कहीं भी एक कुटिया बनाएंगे वहीं भजन करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने उनको दिव्य दृष्टि दी और कहा कि देखो इस दृष्टि से इस माई के दोनों तटों पर, यहाँ से लेकर उद्गम से लेकर और जहाँ तक समुद्र में माता विराजमान है वहां तक कई किलोमीटर तक संतों के चिमटे गड़े हुए थे। बोले बताओ तुम अपना चिमटा कौन सी जगह पे गड़ाओगे? क्योंकि तुम्हें चिमटा गड़ाने की वहां जगह नहीं मिलेगी। इस माई के किनारे दोनों तटों पे इतने संतों ने तपस्या करी है, इतने बुद्धिजीवियों ने तपस्या करी है कि जगह मिलती नहीं है। आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप माई के किनारे निवास करते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इसी के साथ हमारे बीच में इस नर्मदापुरम संभाग के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष पूज्य चंद्रमोहन दास जी महाराज हमारे बीच में है। तो अपने श्रीमुख से चंद्रमोहन दास जी महाराज। हाँ, परम पूजनीय स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज से मेरा अनुरोध है कि अपने श्रीमुख से संतों के बीच में और भक्तों के बीच में ओम नमो ब्रह्मणे। यहाँ विराजमान सभी संत भगवान, विप्र भगवान सबका मैं वंदन करता हूँ। अभी स्वामी जी बता रहे थे, सबसे पहले हर मनुष्य को यह ज्ञान होना चाहिए कि हमारा जन्म क्यों हुआ, हमको ये मनुष्य जन्म क्यों मिला। सबको विचार करना चाहिए कि मानव जन्म हमको क्यों मिला है। सबसे पूछे, सब यही कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला है। जब भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला है तो हमको अपने लक्ष्य में उस परमात्मा को रखते हुए संसार के सारे कर्म करने चाहिए। अभी स्वामी जी ने कहा कि भगवान है, ईश्वर है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। आप सबको पता है जहर खाने से क्या होता है? जहर खाने से क्या होता है? मरते हैं ना, सबको पता है। आपने खा के तो नहीं देखा, तो कैसे पता लगा कि आप मरते हैं जहर खाने से? जब आप दूसरे को देख के कह सकते हैं कि जहर खाने से मनुष्य, कोई भी जीव मरता है, तो इतने सनातनी चिल्लाते हैं डेली के परमात्मा है, परमात्मा है। तो उस बात को क्यों नहीं मानते आप लोग?
दूसरों की डॉक्टर कह देगा ये परहेज करो तो हम मान लेते हैं करना चाहिए स्वास्थ्य के लिए। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे ब्राह्मण, हमारे संत सभी चिल्ला रहे हैं कि उस परमात्मा की सेवा करो, उस परमात्मा को पहचानो। फिर भी लोग कहते हैं भगवान कहाँ है। अरे जब जहर खाने से मनुष्य मर सकता है, उस बात पर विश्वास कर सकते हो तुम दूसरे के कहने पर, तो इन विद्वानों, संतों, ब्राह्मणों कहने पर विश्वास करना चाहिए कि इस पृथ्वी पर भगवान है। आप 50-100 मीटर का ऊंचा बिल्डिंग बना लेते हैं, उसमें पानी पहुंचता है, कैसे पहुंचता है? मोटर लगाने से पानी पहुंचता है। एक नारियल का पेड़ होता है, उसमें कौन मोटर लगाता है? फिर भी नारियल के अंदर पानी पहुंचता है कि नहीं? कौन पहुंचाता है? आपने घर की टंकी में पानी पहुंचाने के लिए 1500 रुपए की मोटर लगा दी। उस नारियल का वृक्ष जो आपकी बिल्डिंग से भी ऊंचा होता है, उसके अंदर पानी कैसे पहुंचता है? कभी विचार किया? अगर परमात्मा नहीं होता तो उस नारियल में पानी कैसे पहुंचता? पहुंचता कि नहीं? तो इसलिए हमको सबसे पहले मनुष्य जन्म का कर्तव्य का पालन करना चाहिए कि परमात्मा है और मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरा है। ये अपने हृदय में दृढ़ संकल्प लेना चाहिए सभी सनातनियों को कि मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरा। जब तक आप इतना दृढ़ संकल्प नहीं लेंगे तब तक आप उस परमात्मा की चेतना से नहीं मिल सकते। खेती में कोई बीज बो के छोड़ दो, अगर चना बोना है, आज हमने चना बोया और कल जाके उसको जमीन से देखें हुआ या नहीं हुएगा, फिर उसको छोड़ेंगे, फिर दूसरे दिन देखेंगे। आज की भक्ति ऐसी है, आज कार्य करो, कल फल मिलना चाहिए, नहीं मिला तो परमात्मा है नहीं, हमारा कोई नहीं है। अरे जब दाना बोते हैं जमीन के अंदर तो 7-8 दिन उसको बाहर आने में लगते हैं, 7-8 दिन बाहर आने में लगते हैं उस दाने को। पृथ्वी से जब दाना बोएंगे तो 7-8 दिन लगते हैं। ऐसे ही आप अपने अंदर ये बीज बो लीजिए कि परमात्मा है, मैं परमात्मा का हूँ। कभी न कभी आपके अंदर वो भक्ति प्रकट हो जाएगी, कभी न कभी वो बीज प्रकट हो जाएगा। ऐसा दृढ़ संकल्प कर लीजिए। बस बोलने को तो बहुत कुछ है, समय की पाबंदी है। नर्मदे यार। महाराज श्री ने कहा कि परमात्मा है और हमें मानना चाहिए। हम सनातन के पुजारी हैं। हमें ये सिखाया जाता है कि जब हम घर के बाहर चींटियां निकलती हैं तो हमारी माँ कहती है कि बेटा जा इसमें आटा डाल दे। हम उस सनातन के पुजारी हैं कि किसी पत्ते को तोड़ने से पहले सोचते हैं कि इसमें भगवान का वास हो सकता है, इसको तोड़ना नहीं। किसी जीव की हत्या करने से पहले अगर गलती से भी किसी जीव की हत्या हो जाती है तो हम लोग अपने आप को कोसने लगते हैं कि हे भगवान हमसे कौन सा अनर्थ हो गया। इसलिए ये सनातन धर्म तो वो है कि जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को भागने को कहीं जगह नहीं मिली तो हिंदुस्तान ने जगह दी, आपके सनातनियों ने जगह दी। हम वो सनातनी हैं। अभी कुछ ही क्षणों के बाद आप पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से, उनके मुख से अमृत वर्षा का पान करेंगे। उसके पहले हमारे साथ जो सनातन का संकल्प ले चुके हैं, भोपाल से भोला महाराज पधारे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि 2 शब्दों में अपनी ओजस वाणी से हमें कृतार्थ करें। और हमारे बीच में निरंतर संतों के साथ, निरंतर मठ मंदिरों के लिए जिन्होंने काम किया, हमारे सुदर्शनाचार्य जी महाराज हमारे बीच में है। मैं उनके श्री चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। भोला महाराज। फिर एक बार ताली बजा दीजिए भैया, युवा संत है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। परम पूज्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। पूज्य सभी संत महंतों के श्री चरणों में प्रणाम और सभी भक्तजन महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम। पूज्य आचार्य देवो भव। जो वचन तो लगातार सभी सुनते हैं। हरिओम 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 हरिओम। सनातन की एक बहुत लंबी यात्रा है जो सब हम सभी को मिलकर यह उस यात्रा में चलना है। सनातन जो सभी का संग लेकर के चले वो सनातन, जो सभी को संग लेकर चले वो सनातन। सनातन एक यात्रा है जो आप हम सभी को यात्रा में चलना है और यात्रा को आगे बढ़ाना है। धर्म के कार्य करते रहना चाहिए और हमें हिंदू राष्ट्र घोषित सभी के साथ मिलकर ही सफल हो पाएंगे। इसलिए अपन सभी लोग सनातन की एक यात्रा में, छोटा हो बड़ा हो जो भी है, सभी को मिलकर चलना है। ये अपनी वाणी में ही विराम। उसी देव चरणों में विराम। बहुत बहुत आभार। और उसके बाद मैं पूज्य सुदर्शनाचार्य जी महाराज हमारे बीच में हैं, 2 शब्दों के लिए उनसे आग्रह करूंगा, क्योंकि फिर गुरुदेव भगवान के जगन्नाथ स्वामी नयन मनगामी भवतु में दया पारा बारा हरदम सुभद्रा शास्त्र नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय। आज हमारे क्षेत्र का बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर बलिया बाबा पधारे हुए राजा इंद्रद्युम्न के रूप में आए हैं, जो जगन्नाथ स्वामी का यहाँ प्रतिष्ठा कर गए। जगन्नाथ के स्वामी की प्रतिष्ठा जगन्नाथपुरी में राजा इंद्रद्युम्न ने किया था। ये डोंगरवाड़ा की बड़ा सौभाग्य नीलाचल पर्वत है। यहाँ नीलाचल पर्वत पर सुभद्रा भगवान जगन्नाथ जी बलराम जी की प्रतिष्ठा इंद्रद्युम्न राजा किया। उसी रूप में हमारे बलिया बाबा यहाँ आकर इस क्षेत्र को प्रतिष्ठित कर दिया जगन्नाथ स्वामी की। इसके साथ मैं सबको भगवान को प्रणाम करता हूँ। जय हो महाराज श्री, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। और अभी सभी लोग सनातन के ऊपर जोर लगा रहे हैं, क्योंकि जो कहते हैं हाथी जिसमें शक्ति होती है वो दिखना भी चाहिए। हाथी के अंदर शक्ति होती है तो दिखती है कि नहीं? हमारा पुलिस वाला अगर ड्रेस नहीं पहने तो आप डरोगे पुलिस से? आज हमारे पूज्य ब्राह्मण देवताओं को बहुत बहुत साधुवाद। ये देखिए हमारे कितने सुंदर सुशोभित लग रहे हैं। अपने ब्राह्मणों का जो कर्म होता है, और उस कर्म को करने के लिए जिस प्रकार के वस्त्रों की, अगर जीन्स पहन के कोई पंडित जी पूजन कराएंगे तो आप कराओगे क्या? नहीं कराएंगे। हम सनातन के पुजारी हैं। पूरे हिंदू समाज के लोग आज से एक बार फिर शपथ लीजिए कि हम लोग पूरी जात पात को छोड़कर मात्र हिंदू और सनातनी कहलाएंगे। और जिसको मेरी बात से ऐतराज हो वो भी मुझे बात बता सकते हैं, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं। इस संसार ने तो भगवान राम को नहीं छोड़ा, तो आप और हम किस खेत की मूली ये कहते हैं। अब मैं परम पूजनीय गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन करूंगा कि सभी संतों के बीच में और भक्तों को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। शंखवध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजे भद्राया वामभाग रथचरणयुक्तं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्य
देवानां धारमि स्वजन परिभूतम् ब्रह्मदारु स्मरामि। डूंगरवाड़ा ग्राम में अखंड मंडलेश्वर नाम में ये आश्रम समर्पित होगी और यहाँ पर गंगा, जमुना, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी प्रत्येक तीर्थ का समान प्राची नर्मदा तीर्थ बहती है। नर्मदा जी हमारा माता जी है, जगन्नाथ जी हमारा परम पिता जी। यहाँ पर जो आएंगे जगन्नाथ और नर्मदा जी को एक समय में प्रणाम करके कृतार्थ हो। सज्जन सनातन शब्द को लेकर यहाँ पर अनेक कथा हम सुना था। सनातन क्या है? 100 अक्षर में सत्य, जो सत्य है वो सनातन है। आप देखिए आज सनातन धर्म में कौन बोलता है मैं द्वैतवाद, कौन बोलता है मैं अद्वैतवाद, कौन बोलता है मैं विशिष्टाद्वैतवाद, कौन बोलता है हम साकारवाद, कौन बोलता है हम निराकारवाद, कौन बोलता है हम वैष्णव, कौन बोलता है हम शैव, कौन बोलता है शाक्त। सनातन शब्द का अर्थ इसी प्रकार पहले नहीं था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म सस्ता परार्थाय संभवामि। भगवान एक है, एक कौन है? परमात्मा। भगवान दो है, दो कौन है? प्रकृति और पुरुष। भगवान तीनों है, ब्रह्मा विष्णु शिव, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। भगवान चार थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यहाँ पर जो जगन्नाथ जी पूजा पाएंगे ये चारों मूर्ति है। ये चारों मूर्ति को दर्शन करेंगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल प्राप्त हो। अब देखिए क्या बात है। डूंगरवाड़ा, हम कल पूछा था डूंगुर शब्द का अर्थ क्या है। कौन एक आदमी बोला था जंगल। ये पहले जंगल था। जगन्नाथ जी का पहला दर्शन था जंगल में नील माधव स्वरूप। नील माधवम नील सुंदरम जगन्नाथ स्वामी नित्य आनंदम। नील पर्वत में नीलाचल धाम में अब भी जगन्नाथ है और डूंगरवाड़ा में
जगन्नाथ है। और देखिए भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप में आज भी हम पूजा किया है। राम 14 साल के लिए जंगल में घूमते थे। भगवान कृष्ण वंशी वादन किए थे, किंतु उनका धाम था अब भी है वृंदावन। ये सब जंगल का लीला है। आज भी जगन्नाथ यहाँ पर बैठकर वो सोचते हैं मन में, जगन्नाथ जी जरूर सोचेंगे ये नर्मदा तीर्थ में को और दूसरा स्थान नहीं था, इसी स्थान डूंगरवाड़ा जंगल का स्थान में वो जंगल का ठाकुर बैठे हैं। सनातन सूर्य जखन सनातन धर्म भी, सनातन धर्म पुराना धर्म पहला धर्म है, किंतु उनका पहले क्या था? सूरज थे, चंद्रमा थे, समुद्र सागर थे, जंगल थे और आग थे, वायु थे। उनका बाद सनातन धर्म सृष्टि हुआ। वायुर्जमग्नि वरुण शशांक प्रजापतिस्तुम प्रपीतामहस्य नमो नमस्तेषु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। आप सब संत आदमी है, मैं पंडित आदमी नहीं हूँ, आपका दास है। हमारा संप्रदाय कुछ नहीं है, हम हिंदू है, सनातनी है, भारतीय है, यही हमारा परिचय। हमारा प्यारा है संत दर्शन। संत दर्शन से बहुत बड़ा बात कुछ नहीं है। एक स्थान में देखिए नर्मदा जी यज्ञशाला, हवन का शाला और जगन्नाथ जी का मंदिर और संत समाज, सबको मैं परमात्मा का स्वरूप दर्शन करके, मैं चिंतन करके हमारा वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। महाराज श्री के श्री चरणों में बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। आपने इस क्षेत्र की और इस धरती को पवित्र कर दिया। कहते हैं जब बहुत पुण्य कर्म होते हैं तब वो व्यक्ति मनुष्य रूप में आकर संत रूप में जन्म लेता है। इसी प्रकार से जब संतों का दर्शन हम करते हैं, कहते हैं संतों को आप जिस भाव में देखेंगे वही भाव में ही पाएंगे, लेकिन आपका भाव सही होना चाहिए। आपका भाव सही होना चाहिए, नहीं तो ना आपको सामान मिलेगा और ना भगवान मिलेंगे। आपका भाव हर प्रकार से भगवान के प्रति, संतों के प्रति जिस भाव से आप देखेंगे, हम उस पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करके जीवात्मा, ये ब्राह्मण देवता हमारे डालते हैं और एक कल्पना करते हैं हम कि इसमें मेरे प्रभु इसमें विराजमान है, और बड़ी भाव से पूजन करते हैं। जो फल मांगते हैं वो फल हमेशा मिलता है। किस किस को नहीं मिला फल, ये बताइए जरा। किसी को फल नहीं मिला कि हाथ ऊपर करिए। अपना भाव निरंतर सही रखिए। और इस स्थान को आज इतने संतों के बीच में इतने सारे परिक्रमावासी, हमारे ब्राह्मण देवता और बहुत सारे स्वजन यहाँ पधारे हैं। हम सभी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। ये स्थान आज से गुरु महाराज के स्वप्न के अनुसार, गुरु महाराज के स्वप्न के अनुसार आज ही इस स्थान की प्राण
प्रतिष्ठा के साथ नामकरण भी किया जाएगा, जिसका महाराज श्री की आज्ञा अनुसार अखंड मंडलेश्वर धाम, क्या नाम रखेंगे? अखंड मंडलेश्वर धाम। फिर से एक बार बोलिए, एक बार फिर से बोलिए, एक बार और दोहराइए, और एक बार दोहराइए, और एक बार दोहराइए, और एक बार दोहराइए। ये 8 बार हो गए। 108 बार जब हम माला का जप करते हैं तो ये सोचते हैं कि मुझे मेरे प्रभु मिल जाएंगे। हमने 8 बार इस नाम का इतने सारे लोगों ने स्मरण किया, तो ये स्थान सिद्ध स्थान के रूप में इतने संतों के और गुरु महाराज के सामने स्थापित होने जा रहा है। मनुष्य को हमेशा परोपकारी बनना चाहिए, लेकिन हम अपने स्वार्थ बस परोपकार को तो भूल जाते हैं, सपने में भी याद नहीं आता परोपकार क्या होता है। आप ये बताइए कि ये जो नदियां बहती हैं, आप तो नदी नर्मदा माई के किनारे रहने वाले लोग हैं, क्या नदी अपना जल स्वयं पीती है क्या? बताइए, किसी ने देखा है नदी को जल पीते हुए? वो नदी हमेशा परोपकार करती है, आपको जल पिलाती है, आपके खेतों को सिंचित करती है और उसमें अनाज उगाती है, जिसका आपका उदर पोषण होता है। इन पेड़ों में जो फल लगते हैं, वो पेड़ के फल खुद खा जाते हैं? बताइए, किसी ने पेड़ को फल खाते हुए देखा है? तो जब नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, पेड़ अपने फल नहीं खाते, तो हम तो भगवान की सबसे सुंदर बनाई हुई सबसे सुंदर वस्तु है। जब परमात्मा ने मनुष्य का शरीर को बनाया और उसमें जीवात्मा डाली, आपको भी जानवर बना देता तो फिर क्या चला जाता? लेकिन आपको आपका सुंदर शरीर बनाया और आपको दिमाग दिया है। इस दिमाग से आपको सृष्टि का सर्जन तो करना ही है, समस्त मानव जाति का कल्याण भी करना है, समाज के साथ रहना है और समाज का कल्याण करना है। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु का कथन है कि जो मनुष्य समाज में नहीं रहता, हमारा समाज कौन सा है ये बताइए, बताइए। जय हो। हमारा समाज कौन सा है? हिंदू सनातन समाज, हिंदू सनातन धर्म। अरस्तु का कहना है कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता वो मनुष्य है या कि पशु, इसकी कोई गिनती नहीं। हमेशा हमने जिस धर्म में जन्म लिया, हम सनातनी हैं, सनातन की पूजा करिए। जहां जहां जाते हैं, जैसे इस स्थान पे आइए, ये स्थान कैसे संचालन हो, इसमें किस चीज की कमी है, जो सक्षम लोग हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके पुरुषार्थ का अगर थोड़ा सा अंश किसी आश्रम में लगता है, क्योंकि इस आश्रम में प्रतिदिन सैकड़ों नर्मदा वासी आते हैं और यही निवास करते हैं और भोजन करते हैं, तो इस आश्रम की सुरक्षा और उसका संचालन कैसा हो, ये आपको अपने क्षेत्रवासियों को करना चाहिए। मैं गर्व करता हूं नर्मदा परिक्रमा वासियों के जो क्षेत्र में जो गांव लगे हुए हैं, क्योंकि हम कई देशों में जाते हैं, कहते हैं भैया सेवा होती तो नर्मदा जी के किनारे होती। हमसे दूसरे प्रदेश के लोगों ने कहा, तो हमें अपने आप में गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हमारी माई, हमारे मध्य प्रदेश में जो माई बहती है, उसके किनारे जो गांव के लोग जो सेवा करते हैं, उनका पूरे देश में बखान होता है। आप लोग धन्य हैं। अब मैं उस व्यक्ति का नाम लेने जा रहा हूं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए। प्रसाद दास जी महाराज जी की अनुमति से भैया ठाकुर राजा जी, जिन्होंने कि अपने पुरुषार्थ से इस यज्ञ में तन मन धन से सेवा करी है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सभी पधारे हुए गुरुदेव का, सभी संतों का आप आभार प्रदर्शन करें और हमारे यहाँ जितने भक्त मंडल आया है, मैं सभी को एक बार साधुवाद देता हूँ और भैया से अनुरोध करता हूँ कि सभी का आभार प्रदर्शन करें। भगवान श्री जगन्नाथ जी भगवान की जय हो। श्री नर्मदा महारानी की जय हो। यहाँ पधारे गुरुदेव महाराज श्री बलिया महाराज की जय हो। संत समागम जय हो संत समाज की। मेरी माता श्री यहाँ विराजमान है, उनकी भी जय हो। पीताम्बरापेट स्वामी जी महाराज की जय। आज भगवान श्री जगन्नाथ जी विराजमान अभी होने ही जा रहे हैं, उसके पहले ही इतना बड़ा चमत्कार, पूरा डोंगरवाड़ा, पूरी भूमि आज हमारे संत
समाज के तेज और तप से कुछ और अधिक प्रकाशित हो गई है। इसके लिए हम उन सभी संत महात्माओं की चरण वंदना करते हैं। आपने कहा कि हम हिंदू, हम सनातन, हम उस मार्ग पे प्रशस्त हों, उस मार्ग को बनाने वाले आपकी वाणी ही है। ऐसी संतों की वाणी यदि हमें मिलेगी तो हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और इसी के साथ हम आपको सदा के लिए यहाँ पे आमंत्रित करते हैं। आप जब तब बिना बुलाए ही यहाँ पधारिए, आपकी सेवा के लिए हम सदैव प्रस्तुत हैं। आज से ठीक 4 वर्ष पहले गुरुदेव को स्वप्न में नर्मदा माता ने श्री जगन्नाथ जी मंदिर बनाने के लिए स्वप्न में अपना आदेश दिया। उसके कुछ ही महीने बाद संकल्प की सुपारी श्री नर्मदा जी ने हमें सौंपी और आदरणीय प्रसाद जी महाराज और हमने मिलकर के फिर संकल्प की पूर्णता की। और अभी जैसे ही भगवान विराजित होंगे आपके साक्ष्य में, आपके आशीर्वाद में, हम वो संकल्प की पूर्णता करेंगे। इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद भी चाहिए। जैसे महाराज जी ने कहा था कि क्या आपने हवा देखी है? देखी तो नहीं, अनुभव महसूस की है। ऐसे ही कृपा भी दिखती नहीं है और आशीर्वाद भी दिखता नहीं है। तो कृपा और आशीर्वाद यदि देखना है तो आप मुझे देख लीजिए, एक अधम सा प्राणी। आप लोगों की वाणी से और आशीर्वाद से आज हम यहाँ पहुँचे कि श्री जगन्नाथ जी के मंदिर बनाने का हमें सौभाग्य मिला। सभी भक्त जनों को मैं पुनः प्रणाम और चरण वंदन करता हूँ। और इसी के साथ हमारे गुरुदेव और आप सबकी उपस्थिति और साक्ष्य में भगवान श्री जगन्नाथ अब मंदिर में विराजमान होने ही जा रहे हैं। आप पधारे, इसके लिए कोटि कोटि आपको साधुवाद, धन्यवाद, चरण वंदन। आगे की मार्ग हमारे प्रसाद जी बताएंगे कि किस तरह से भगवान अब शीघ्र ही मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। मुख्य आचार्य प्रताप है ना, प्रभु जी को सिंहासन, रत्न सिंहासन को लेने के लिए व्यवस्था बनाए। सभी संतजन और सभी भक्तजन आपके समक्ष भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। तो बड़ी सरलता से और बड़े भाव से आप सब लोग ध्यान लगाते हुए जब भगवान यहाँ से वहाँ विराजमान होने जा रहे हो तो सभी एक पंक्तिबद्ध होकर सब चलेंगे। और मैं फिर आपको और इस धरती माता को प्रणाम करते हुए, आप जितने लोग यहाँ पधारे हैं, जिन्होंने भी इस यज्ञ में सहयोग किया है और इस मंदिर बनाने में जिन ने भी सहयोग किया है, हमारे ठाकुर राजा सहित मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। क्योंकि हर व्यक्ति का नाम लेना इतना सुगम नहीं होता है। जिनने इस भंडारे में सहयोग किया, मैं उनके माता पिता और उनके भंडार सदा भरा रहे, उनको भी बहुत साधुवाद देता हूँ। हमारे बीच में जिन व्यक्तियों ने जो सेवाएं करी, जो सेवाएं दी और अन्यंत्र में भी आगे जो सेवाएं देते रहेंगे, मैं सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और सदैव आपका मेरी माई की तरफ से भंडार भरा रखे। जय सिया राम। अब ये समय आया और आया ही है कि हमारी जो हिंदू समाज और सनातन, इसको मिटाने के लिए हर तरफ से कोशिश हो रहा है, चल रहा है। और उसके विरुद्ध में एक ही बात है कि हमें पूरे हिंदू समाज को इकट्ठा और मजबूत होना और जागृत होना ये बिल्कुल जरूरी है। और उसके लिए हमारी तरफ से आप लोगों की एक जागृति स्लोगन मैं तैयार किया हूं, भारत रक्षा मंच के तो हमारे साथ इस पंडाल में और इस डूंगरबरा मंडल स्तर धाम में जितने व्यक्ति उपस्थित हैं, जहां भी खड़े हैं, बैठे हैं,
सब ही मिलकर के इस आवाज को लगाइए। हमारा क्या पहचान? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। हमारा क्या पहचान? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। हमारा क्या पहचान? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। चलिए।